खाला, आपके मुंह से खून निकल रहा है। मैं मर रही हूँ पोइना। क्या खाला सच में मर जाएंगी? वो मासूम हिरनी जान बचाकर दौड़ी 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 और जंगल की तारीकियों में गुम हो गई। फिर वो गीदड़ उस हिरनी के पास आया और कोई आहट किए बगैर उससे कहने लगा, हिरनी खबरदार, यहां इस तरह घूमा फिरा मत करो। बाबा, वालिदा, नहीं, मैं अब यहां नहीं रह सकती। खोलो दरवाजा। मोहतरमा सोफिया का हुक्म है कि उनके लौटने तक दरवाजा बंद रहेगा। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? देखो सोफिया, तुमसे हमने अब तक अच्छी तरीके से बात की। हलीमा को तुमने मुझसे एक दफा जुदा कर लिया, मगर दोबारा ऐसा नहीं कर सकोगी। इस बार तुम इस कबीले से जिंदा नहीं जा सकती, समझ गई? ठीक है, तो इस सूरत में पोइना पहले की तरह तुम लोगों से दूर ही रहेगी। बात सुनो मेरी, जरा सी शर्म, कोई इज्जत या कोई ऐसी चीज है तुम में? मेरे नजदीक इज्जत तुर्कमानों और मंगोलों के शर से अपनी सरजमीन को महफूज रखना है। तुम लोगों की हुक्मरानी हरगिज नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। तुम लोगों की हुक्मरानी क्या है? सीधा सीधा वो तो जुल्म है। असल हुक्मरानी मजलूमों का साथ देना है। ओह, अगर ऐसा है तो बुरसा के लोगों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। अगर मंगोल मुसल्लत हो रहे हैं तो मौका उन्हें आप लोगों ने ही दिया है। हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय मंगोलों को यहां से मिलकर दूर करना होगा। सोच लो, फिर फैसला सुनाना। ये मौका यकीनन पोइना और सरहदी खत्ते के लिए आखिरी होगा। दीवार मुनक्किद किया जाए फौरन। तो क्या इसे जाने दिया जाए मेरे सरदार? वालिदा, ये शैतान जा रही है, इसे रोकेंगे नहीं, जाने देंगे। अगर इसकी बात ना मानी, हलीमा से कभी नहीं मिल पाएंगे। मगर शैतान सिफत औरत से किसी भी तरह हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। मुझसे सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि मेरे बालों का रंग भी छीन लिया है। मैं लगती ही नहीं हूं आप लोगों जैसी। आप लोग रहम दिल हैं, अच्छे हैं, और मैंने
आप लोगों के साथ कितनी गद्दारी की है। कैसे आऊंगी मैं? आप लोगों के कितने आंसू बहाए मैंने, उन आंखों से कैसे आंखें मिलाऊंगी मैं नहीं आ सकती, नहीं मिल सकती आपसे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। सरदारों की मजलिस में हदफ मुतय्यन किया गया और हमारे शोहदा की मैयतें भी उनके कब्जे में हैं। लेकिन सूफिया की पेश करदा उस पेशकश के बाद हम छावनी पर हमला नहीं कर पाएंगे, है ना हुजूर? मेरी बेटी लौटाने के लिए शर्तें मनवा रही है वो औरत, लेकिन नहीं, ना तो शोहदा को उनके कब्जे में छोड़ूंगा, ना ही उनके खून से सिराब होने वाली सरजमीनें हासिल किए बगैर रुकूंगा। इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, आपके हुक्म का इंतजार है। बुरसा को उन काफिरों से हासिल किए बगैर हरगिज चैन से नहीं बैठेंगे मेरे सरदार। और हलीमा का क्या होगा? अगर हमने वहां हमला किया तो सूफिया उसे वहां से कहीं और ले जाएगी। बड़ा मुश्किल इम्तिहान है ये हमारा। जिस तरफ भी जाए दुख ही दुख है। जब हम अपना सफर जिहाद के लिए तय कर चुके हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हम पीछे हटेंगे? हाँ, हम अपनी बहन को उन काफिरों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। उस बदबख्त सोफिया नामी औरत पर भरोसा करके अपने सफर से मुंह नहीं मोड़ेंगे। खुद को सरदार के बेटे के तौर पर पेश करने वालों को सबसे पहले अपनी हैसियत के मुताबिक पेश आना होगा। नहीं, हरगिज नहीं। बुरहान साहब की मौजूदगी में सबकी क्या जरूरत? अलाउद्दीन, तुम आखिर कब से इतने बेबसीरत हो गए हो? हाँ, अब तो जंग के नाम से भी डरने लगे हो। जान की हिफाजत के लिए पीछे हटना अगर बेवकूफी होता है तो लालच के लिए अपनी जान को मौत के मुंह में धकेलने को क्या कहा जाएगा? मुझ पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मगर आप गफलत में हैं। तो तुम्हारा जिहाद को लेकर यह ख्याल है? तुम्हें लगता है इससे बाज न आने को गफलत कहते हैं? हाँ अलाउद्दीन, मैं तो तुम्हें पहाड़ जैसा मजबूत सहारा समझता था, लेकिन तुम तो इतने डरपोक हो मुझे आज मालूम हो। बुरहान भाई, बस, कोई तमीज है क्या? जुर्रत कैसी है आखिर मेरे सामने? इसका मकसद क्या है? बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। इंतशार पैदा करने वालों के लिए मेरी सरजमीन पर कोई जगह नहीं बताया था ना मैंने? जवाब चाहिए। तो मुझे इजाजत दीजिए सरदार, मेरा दिल छलनी हो चुका है, मगर फिर भी पहल मैं करूंगा। ना हमारे कबीले का सुकून बर्बाद होगा और ना ही सल्तनत की अना को नुकसान होगा। तो ठीक है, फिर इस तकलीफ को मेरे नसीब में आने दें सरदार। आप सरदारी के सही और गलत का इल्म इन्हीं के पास रहने दें, इस दीवान का भी और शिकार का भी। सरदार, मैं अपनी रियासत की खिदमत तलवार से नहीं बल्कि दूर रहकर अपने इल्म से करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो दफा हो जाओ मेरे सामने से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर कोई और भी जाना चाहता है तो भी दफा हो जाए।
जाए। मैं किसी के ना होने से रुकूंगा नहीं। अलाउद्दीन, गोंजा, फौरन तैयारी करो, हमें कबीले से जाना है। क्या कहा तुमने? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो यहाँ से? वालिदा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। हम नाना जान के पास जा रहे हैं। आखिर क्यों? वालिदा, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो फूट पड़ जाएगी हम में। मेरी मौजूदगी में यह कबीला सुकून की सांस नहीं ले पाएगा। मैं जा रहा हूं ताकि यहां अमन कायम रहे। अलाउद्दीन रुको। अलाउद्दीन, तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ली है तुमने जाने की? वो नहीं मानेंगे। बाबा ने ही कहा है। क्या? और फैसला भी सुना दिया है कि सोफिया से इत्तेहाद नहीं होगा। काराकोल पर हमला करके शहीदों को वापस लाया जाएगा। सोफिया से अगर इत्तेहाद नहीं हुआ हमारा, हलीमा से भी नहीं मिल पाएंगे। सोफिया मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद चाहती है, और इसके पीछे उसकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता। अगर कल दरिंजे में करारगाह पर कब्जा हो गया और अगर उसकी नीयत खालिस हुई तो उस सूरत उलजायदों के खिलाफ उससे वक्ती इत्तेहाद कर लिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से सूफिया के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका सरदार, तो आप अपनी बेटी अलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे। गोंजा, तैयारियां जल्दी मुकम्मल करो, हम कल सुबह रवाना होंगे। वालिदा, हलीमा का क्या होगा? अब क्या हमें दोबारा नहीं मिल पाएगी वो? घोड़ा लेकर आओ। उस्मान, आप ये क्या कर रहे हैं? कबीले से बेटे को निकाल दिया, बेटी को तकदीर पर छोड़ दिया। उस्मान! उस्मान सरदार, अल्लाह को लाओ। क्या चाहते हैं आप उस्मान? मुझे बताना पड़ेगा। ले आओ जल्दी। हाय! कबीले वाले रास्ते में है कोजा सरदार। ओस्मान सरदार से अल्लाह राजी हो, हमें वतन दिया, ढाल बने हमारी, और बदले में कुछ ना मांगा हमसे। उस्मान साहब सिर्फ एक सरदार ही नहीं, तुर्कों की एक अजीम रियासत के बहादुर सपूत हैं। तमाम रिवायात, कवानीन और रास्तों से वाकिफ हैं। उनके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं, मगर शर्त है मंजिल एक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ने चाहा जब हमारे कबीले वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, हम भी यकीनन उस्मान सरदार के हमराहियों में शुमार होंगे। बेशक साथ मिलकर चलेंगे। ये लोग कोजा सरदार और हसन सरदार के कबीले से हैं। फिलहाल उस्मान के कबीले में रह रहे हैं। सब लोगों के आने और उस्मान के सफ में शामिल होने से पहले इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हमले की खबर सुनकर उस्मान गुस्से से पागल हो जाएगा। होने दो, मैं उसे उसके गुस्से का गुलाम बनाकर रख दूंगा। मार डालो, सबको मार डालो। उस्मान! रुक
जाएं उस्मान। उस्मान, उस्मान, अलाउद्दीन के जाने पर कैसे राजी हो गए? कुछ तो बताएं, ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? इसी बात पर राजी नहीं हुआ मैं। उसने जाने का कहा, मैंने रोका नहीं। आपने इजाजत दे दी ना? माला, ये फैसला उसका था। कमजोरी दिखाई है उसने। आपस के इख्तिलाफ से डर है उसे उस्मान। इख्तिलाफ किससे और कैसा? जज्बाती है, गलती हो गई उससे, लेकिन ये सजा बड़ी है उसके लिए। मैं एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहा हूं। बहुत अजीम ख्वाब है ये। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और मुझे इस रास्ते पर कमजोरों का साथ नहीं चाहिए। आप जानते हैं कमजोर नहीं है वो। खामोशी से चले जाना कमजोरी नहीं है, दूसरों को दुखों से बचाना है। सिर्फ एक बाप नहीं हूं, अब सल्तनत का सरबराह भी हूं मैं। सिर्फ औलाद के दुख का नहीं सोच रहा, मिल्लत का सोच रहा हूं। सल्तनत की जिम्मेदारी क्या औलाद को नजरअंदाज करके अदा की जाती है उस्मान? उसकी खामोशी नहीं सुन पाए आप, क्योंकि दिल तो आपका भी दुखी है। इसीलिए खामोश है कि बेटा इस तरह कबीला छोड़कर जा रहा है। लेकिन इस खामोशी की वजह से हमसे हमारा एक और बच्चा छीना जा रहा है। और कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। वो औलाद ही क्यों ना हो जाए, वो कबीला, वो मिल्लत, वो रियासत कमजोरों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, अलाउद्दीन ने जाने की बात की तो जाने दिया। और हलीमा हमारी बेटी, उसकी क्या गलती है? बेटा तो जा ही रहा है। औलाद को खोने वाली माँ की हैसियत से सवाल पूछती हूँ, उससे भी मुंह मोड़ लेंगे क्या? आप हमारी बेटी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं उस्मान? शोहदा की लाशें हासिल करने के बाद हलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे क्या? तुम्हें क्या लगता है ये फैसला मैंने आसानी से कर लिया? हर रात सोने से पहले दुआ मांगता हूं, अपनी बेटी को याद करता हूं, और फिर सुबह उठते ही मिल्लत के लिए सोचता हूं। मैं सिर्फ रियासत की नहीं, अपने बच्चों की भी जिम्मेदार हूं उस्मान। आज आपने सिर्फ अलाउद्दीन और हलीमा को नहीं, मुझे भी खो दिया। मैं आपके साथ हर कदम चलने को तैयार रही, लेकिन मुझे पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ गए। रियासत की जिम्मेदारी की वजह से औलाद की जिम्मेदारी भूल बैठे हैं। आप मेरा दिल तोड़ेंगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने उस्मान। ये रियासत का मामला है। अगर वक्त आया, याद रखना तुम्हारा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो सकता है।
हैया। सरदार, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? हमला हुआ है सरदार। सबको मार डाला उन्होंने, बच्चे बूढ़े सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। ये जुर्रत किसने की है? बाज़ंतीनी सिपाहियों ने। पहुंचे। अगर मैं इन शहीदों का इंतकाम ना ले सका तो मुझे कोजा सरदार मत कहना। आ जाओ, चलते हैं, इस शहीद की तदफीन कर दे। जो हुक्म सरदार। चलो। ओह मेरे खुदाया, क्या हो गया ये? मदद फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या हुआ यहाँ? हम पर हमला किया गया, उन्होंने मेरी वालिदा को मार डाला। हमारा क्या कसूर था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन मुजरिमों से हिसाब जरूर लिया जाएगा, बख्शेंगे नहीं। सरदार, बाकी लोग आ रहे हैं। हमने सोचा कि हम आप तक पहले पहुंच जाएं, मगर हमला हो गया। किसने किया है ये हमला? नाम बताओ मुझे उसका, ताकि जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूं। क्लाडियोस, ढाल बनाओ। सिपाहियों, तो मेरे मासूम बच्चों की जान लेने वाले वो जालिम शैतान तुम हो? हाँ, अगर बात जंग की है, खासतौर पर जब मुझसे हो, तो बच्चों बूढ़ों औरतों में कोई फर्क नहीं रखता मैं। जो भी रास्ते में आएगा मारा जाएगा। अगर तुम में जरा भी बहादुरी है तो नीचे आओ। इन सिपाहियों के पीछे छुपकर क्या खड़े हो? मेरी तलवार म्यान से बाहर नहीं आ रही क्या? कह रही है कि उसे तुम्हारे जैसे बुड्ढे पर तरस आ रहा है। बात तो ठीक है। दरअसल मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, जानते हो? क्योंकि तुम्हें उस्मान तक मेरा सलाम ले जाना है। जो कहना है यही कहो काफिर। बंद करो ये खेल। यहां जो कुछ हुआ उस्मान को बताओ और कहना क्लाडियोस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर तुम भी मरना चाहते हो या अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो तो दोबारा मिलेंगे। परस्तु
क्या पीछा करें उनका सरदार? हरगिज नहीं। इस तरीके से हमारे सामने आने की हिम्मत करने का मतलब है यकीनन कोई जाल बिछाए बिना पीछे नहीं हटे होंगे ये लोग। हमें करारगाह बुलाना चाह रहा है ये, यानी कोई बहुत बड़ी साजिश है। चले उस्मान सरदार को खबर करें। कोचा सरदार, चाहे वो कितने ही इंतजामात कर लें, हम उनकी छावनी में जाकर सबके सर तन से जुदा कर देंगे हसन सरदार। अलाउद्दीन, या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। ये तुम क्या कर रहे हो अलाउद्दीन? इस तरह कबीला छोड़कर जाने का क्या मतलब है? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, रास्ते से हटे। अलाउद्दीन, तुमने छावनी में गलती की और अब भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अभी भी वक्त है, गलती से बाज आ जाओ। अब गलत सही से कुछ नहीं होगा। और हां सरदार, मुझ पर लगाए गए इल्जामात, मारा गया थप्पड़, अब मैं उल्टा सीधा कोई एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता अपने बारे में। इस कबीले के सुकून के लिए हम में से किसी एक का जाना जरूरी है, और आपकी इस लालच और तकब्बुर की मौजूदगी में मैंने जाने का फैसला कर लिया है। किस तकब्बुर की बात कर रहे हो अलाउद्दीन? जिहाद का वक्त है अलाउद्दीन, जिहाद का। इस वक्त जब हमें एक एक सिपाही की जरूरत है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, वो भी बीच रास्ते में। ये तो कुफार को फाते बनाने वाली बात है, मत करो ऐसा। ओह, सिपाहियों की बात कर रहे हैं आप? सिपाहियों के सरबराह जब आप होंगे तो जीत यकीनन इस कबीले की ही होगी। मेरी जरूरत कहां आपको? अलाउद्दीन, बस बहुत हुआ। हाथ छोड़े मेरा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। यह कबीला और जंग भी आपकी हुई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था अलाउद्दीन। हाँ, तुम्हारे इस रवैये से हैरान हो गया हूं। मेरा भाई इन जंगी हालात में घर छोड़कर और पीठ फेर कर जाने वालों में से हो सकता है? और हां सरदार, जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती। मैं सिपाहियों की शहादतें रोकने के लिए स्याही इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं अपने तरीके से लड़ना जारी रखूंगा। आप मुकम्मल इत्मीनान रखें। शाबाश है तुम्हें अलाउद्दीन। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हम में से एक शख्स की भी कमी से दुश्मन की तादाद बढ़ जाती है। कल इस जंग में गिरने वाले हर एक खून के कतरे के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस बात को भी स्याही से लिख लेना, ठीक है? चलो अब जाओ, सफर में कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। और हान भाई, अस्सलामु अलैकुम। ओह, छोटे भेड़िए एक दूसरे के खिलाफ हुए खड़े हैं। मैं भी अपने भाइयों से यूं ही लड़ा करता था। आप भी ऐसे लड़ते होंगे अपने भाइयों से। बताइए ना बाबा, आपका दिल भी यूं ही घुटता था? आपको कैसा महसूस होता था? ओह, हमें भी झगड़े हुए, बेशक बहुत हुए। कितना झगड़ते रहे, किस कदर लड़ते रहे, लेकिन कभी
हरगिज कभी आपके हुजूर बदतमीजी से पेश नहीं आए, हरगिज नहीं। एक दूसरे से मुंह तो मोड़ा लेकिन रास्ते अलग नहीं किए। अब मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े हैं और मेरी बेटी हलीमा दुश्मन के हाथों में है इस वक्त। ओए मेरी बेटी हलीमा, मेरी वालिदा की हमनाम, मेरी गुलाब बेटी। बताइए ना बाबा, औलाद का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल होता है या रियासत का इम्तिहान मुश्किल है? हम लोग पीछे हटे, औलाद से दस्तबरदार हुए, मगर रियासत से कभी दस्तबरदार नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। मकसद हासिल हो गया भाई। अब तक तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा, क्यों? ठीक कहा ना? अब बस भी करो जरगुदाय। सब कुछ वाज़ेह है, नजर नहीं आता क्या? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी इस बात पर बहुत हैरानी हुई मुझे, लेकिन अब शाबाशी देता हूं। मुबारक हो तुम्हें, तुमने इस कबीले का इत्तेहाद बर्बाद कर दिया, वो भी जंगी हालात में। भाई देखो, उस्मान साहब रियासत के लिए अपनी सगी औलाद से भी दस्तबरदार हो गए, सगी बेटी से भी। अलाउद्दीन साहब ने क्या किया? अपनी गलती का इतराफ तक नहीं किया, अपने तकब्बुर की वजह से कबीले से दूर जा रहे हैं। और कोई रास्ता छोड़ा था तुम लोगों ने? इसके अलावा और क्या करता वो? तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दिया उसकी साख को सबके सामने। तो क्या कुछ गलत कर दिया? हाँ, देखो देखो अपने आसपास ये माए बहनें अपने शहीद रिश्तेदारों के इंतजार में खड़े। कहां है वो? काफिरों की छावनी में। हाँ, किसकी वजह से? हाँ मेरे भाई, इंतजार में। हाँ हाँ, शौदा के जस्ते खाकी हर हाल में ले आएंगे, ये बात तुम जानते हो। चैन से नहीं बैठेंगे हम उस वक्त तक जब तक उनके खून का हिसाब ना ले लें। वापस इस खत्ते को अपना वतन बनाना है। वापस बनाएंगे। मैं सालों से अपने भाई पर भरोसा करता आ रहा हूं, लेकिन इन जंगी हालात में उस पर भरोसा कैसे कर पाऊंगा? हाँ, बोरान, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जरगुदाय, शहादत से एक बार भागने वाला हमेशा भागता रहता है। ज़बान खींच लूंगा मैं। जरगुदाय साहब, बोरान साहब, बोला कैसे? छोड़ो मुझे। खींच कर दिखाओ मेरी हिम्मत कैसे हुई? करो मेरे खुद को। सोच समझ कर बात करो तुम। जरगुदाय, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जवाब दो। भाइयों, होश से काम लो। बोरान साहब, जरगुदाय, सरदार हैं आप लोग, सब आपको देख रहे हैं, मत करें ऐसा। रुक जाए, ऐसा मत करे। अगर सरदार तक बात पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। हौसला करे भाई, मत करे ऐसा। रुक जाए। शाबाश भाई, चलो आ जाओ। हो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है ना? यहां आप लोग क्यों चले आए? हमारे काफिले पर हमला हो चुका है सरदार। ग्लैडियोस नामी उस काफिर ने किसी पर भी रहम दिखाए बगैर तमाम लोगों को शहीद कर दिया है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां अपनी हिफाजती छावनी में आपका इंतजार कर रहा है।
ओ ऐसा है तो ठीक है, सूरत उसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। चलिए आ जाइए। अर्तुरुल सरदार, ए अजीम गाजियों के सरबराह अर्तुरुल गाजी, जन्नत में आला मकाम अता हो। या कबीले से आपके लिए अहम खबर लाया हूं। ऐसी भी क्या खास बात है? सोफिया नामी खातून ने मंगोलों के खिलाफ उस्मान से इत्तेहाद कर लिया। पासदारी के लिए उस्मान की बेटी को उसके हवाले करेगी। यानी कि हालात खराब होने का खतरा है। इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा। मैं अपने मकबूजा कबीले को उस्मान के कब्जे से आजाद करवा लूंगी। अब तुम कबीले जाओ और मुझे हालात से आगाह रखना। जो हुक्म बेगम खातून। तुमने मुझसे हर चीज छीन ली उस्मान। यूसुफ तुम्हारी वजह से दूर हुआ, दुश्मन बनाकर शहीद कर दिया उसे। हर चीज का हिसाब लूंगी तुमसे। कौन हो तुम लोग? सिपाहियों हमला करो। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? मैं नहीं जानती, मगर मेरे सामने आकर गलती की तुमने। अलाउद्दीन साहब बहुत गुस्से में हैं, इसलिए सही फैसला नहीं कर पा रहे। तुम सोचो तो। अलाउद्दीन गुस्से में है? होलोफेरा, आखिर तुम अलाउद्दीन का सब्र देख क्यों नहीं पा रही हो? अगर अलाउद्दीन वाकई गुस्से में होता ना तो उस थप्पड़ का जवाब देता जरूर। कोंजा, तुम फितने की आग भड़का रही हो। अगर फितने की आग मैं भड़का रही होती तो कबीले से हम लोग नहीं जा रहे होते। ये सुन के सुकून आ गया होगा ना? इस तरह से तो बात खराब हो जाएगी। अगर अलाउद्दीन साहब अपनी गलती से बाज होलोफेरा, अब भी उसकी गलती दिखाई दे रही है। बस! आग पर तेल छिड़क रहे हो तुम दोनों। मेरे बच्चों ने जो गलती की है, क्या तुम दोनों भी वही गलती करोगी? हाँ? क्या गुस्से में तुम अंधी हो गई हो गोंजा? नहीं वालिदा, नहीं। और तुम इस हालत में अपने बच्चे की तरबियत कैसे करोगी होलोफेरा? अच्छाई और भाईचारे की तरबियत उसकी ऐसे करोगी क्या? माफ कर दीजिए वालिदा। याद रखना, बच्चे की पहली तर्जगाह उसकी माँ की गोद होती है। खावंद के लिए बीवी सहारा बनती है। गलती किसी से भी हो सकती है, उसे सुधारेंगे हम। और तुम दोनों क्या कर रही हो? हाँ, सब कुछ बर्बाद करने के पीछे तुली हो। मेरी तरफ देखो, मैं बाला खातून, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। दोबारा अगर मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किसी पर किसी किस्म का रहम नहीं किया जाएगा। चलो दफा हो जाओ यहां से। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा।
या अल्लाह इन सब मामलात में मुझे सब्र से काम लेने की हिम्मत दे। पोएना, आप मुझे कैसे कैद कर सकती है यहाँ? क्या मुझे भी अब कैदी बनाया जाएगा? ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है पोएना। गुस्सा किस बात का? दरवाजा खोल दिया है, तुम यहाँ कैदी नहीं हो। मेरी हिफाजत वाकई में? ये दरवाजा मेरे लिए बंद किया गया है, दुश्मन के लिए नहीं। पोएना, मेरे कमरे को जिंदान बना दिया गया है। इंसान अपने ही घर में कैद नहीं हो सकता। तो बताइए, कहाँ थी आप? कहाँ गई थी? और मुझे कैद क्यों किया था? तुम्हारे माँ बाबा से मिलने गई थी। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे खानदान से मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी पोएना, अगर मेरी पेशकश कबूल कर ली उन्होंने। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसी पेशकश? मेरा खानदान कौन है? सोफिया? सोफिया कहा तुमने? मैं खाला नहीं हूं तुम्हारी। इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहती हैं कि खाला कहूं मैं आपको? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी मैं। जानती हूं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं मैं। तुम मुझे खुद माफ कर दो, ये चाहती हूं, ताकि तुम्हें खुशी हासिल हो सके। तुमने सोचा मैं किस दुख से गुजर रही हूं आज? हम लोगों के आज बहुत बड़े दुश्मन के पास गई थी। उस्मान और बाला के रूबरू थी। उस्मान और बाला? सच कह रही है? हाँ बिल्कुल, मेरे असली दुश्मन उस्मान और बाला की बेटी। हलीमा हो तुम पोएना। उकाब को तीर से मार गिराने से पहले उसकी उड़ान की बुलंदी का तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबसे ऐसी ही उम्मीद रखता हूं। छोड़ो! कौन हो तुम? हाँ, और क्या चाहिए मुझसे? छोड़ो इसे। उठो। सवालात सिर्फ मैं करता हूं खातून। तुम एहसन बीके की इत्तेहादी थी ना, उनकी खिदमतगार थी ना। बस रास्ता एक था। जब रास्ता एक था तुम्हारा, तो मर क्यों गई वो? हैरान हो उसके रास्ते पर चलने वाली तुम कैसे जिंदा बच गई? वहां से फरार होकर अपनी जान बचाई, वरना एहसन बीके और सारगुन की तरह मर चुकी होती। उस्मान ने
जब एहसन बीके और सारकून का कत्ल किया तुम कहां थी? वालिदा, मैं वहां थी। उस्मान ने बेरहमी से मार डाला उन दोनों को। जब तुम एहसन बीके की इत्तेहादी थी खातून, तो तुमने उस्मान को रोका क्यों नहीं तब? उनकी तादाद ज्यादा थी, मैं तन्हा थी उस वक्त। उस्मान से इंतकाम लेने के लिए छुपना बेहतर लगा। अपना इंतकाम लेने के लिए या सोफिया जैसी मक्कार खातून से इत्तेहाद करने के लिए? सब कुछ मालूम है तुम्हें तो फिर उसके साथ मेरे इत्तेफाक की वजह तो मालूम ही होगी। लेकिन तुम इस हालत में उस्मान से इंतकाम नहीं ले सकती। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं और कबीला तबाह हाल है। इस वक्त जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो हूं मैं। तुम्हें उस्मान से इंतकाम लेने के लिए सुनहरी मौका दे रहा हूं मैं। मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कबीला लौटा सकता हूं और इंतकाम लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब जवाब दो मुझे खातून कि मेरी खिदमतगार बनोगी या नहीं? तुमने एक जल्लाद बनकर पाला है मुझे। तुमने मुझे मेरे ही माँ बाप को मारने के लिए भेजा वहां पर। मैंने तुम्हारी माँ और बाप बनकर पाला तुम्हें। देखो मेरी तरफ पोइना, मैंने कुर्बानी दी। कुर्बानी तो यहाँ मेरी हुई है। असल में तो तुम्हारी जंग में कुर्बान मैं। हरगिज नहीं। तुम मेरा दिल चीर के देखो पोइना, एक बार मेरा दिल चीर कर देखो, बस एक बार। उस्मान ने मुझसे मेरी औलाद छीनी पोइना। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया जल्द समझ आएगा। उस्मान ने जिंदगी को मेरी जहन्नम की आग में झोंक कर निस्तो नाबूद कर दिया। और इस कहानी का बुरा किरदार मैं हूं पोइना। और जो मेरी जिंदगी चुराई गई, मुझे जिस आग में डाला गया उसका अंदाजा है आपको? अच्छा तो फिर उस्मान और बाला के पास क्यों गई थी सोफिया? बताओ जरा। क्या मुझे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं पोइना, मुझे तुमसे कोई खर्च नहीं है पोइना। तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा है आज तक, अगर ऐसा है तो चली जाओ। चली जाऊं क्या? जाओ, खुश रहो उनके साथ। लेकिन याद रखना, खुश नहीं रह पाओगी उन लोगों के साथ, क्योंकि अब तक तुम उनके असली चेहरे नहीं जानती। किस चीज के बदले तुम मुझे उनके हवाले करोगी? हाँ सोफिया, ज्यादा कुछ नहीं मांगा। मंगोलों के खिलाफ खड़े रहने की मदद मांगी, बुर्सा की हिफाजत के लिए उस्मान की तरफ हाथ बढ़ाया अपना। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है पोइना। मैंने तुम्हारी खातिर दुश्मनों से हाथ मिलाया, लेकिन देखते हैं उस्मान तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी देता है या नहीं। ग्लाडियोस नामी इब्लीस ने पहले मेरे सामने छावनी में सिपाहियों को शहीद किया,
उस काफिर ने बच्चों की भी परवाह नहीं की और सरदारान के कबीलों के बेशुमार मजलूमों को मार डाला। अपनी जिंदगी में मैंने दुश्मन के हर तरह के जुल्म सितम देखे हैं। जवानी से लेकर इस उम्र तक बहुत से मजलूमों को सहारा दिया है। मंगोल हो या मगरिब से आने वाले दुश्मन हो, लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ से इस तरह के जुल्म नहीं देखा। अपने दांतों से जब मैं उनके कलेजे नोचूंगा तब वो मेरा गजब देखेंगे। वो करारगाह और उसके अंदर हर चीज तबाह कर दी जाएगी। और आपकी बेटी उस्मान सरदार, करारगाह पर हमला करना आपको उससे हमेशा के लिए अलग कर देगा। क्या इस बारे में नहीं सोचेंगे? सोफिया बहुत शातिर है, जो कहा है वो करेगी। रियासत हिसाब लगाए बगैर कुछ भी नहीं करते। हरगिज फिक्र मत कीजिए, हर चीज का हिसाब लगाया जा चुका। मेरी बेटी मेरा जाती मसला है, लेकिन उस करारगाह की फतह और शोहदा का ताल्लुक रियासत की बका से है। मैं जो कहूं वो करें आप लोग। कल करारगाह को फतह करेंगे। कोजा सरदार, हसन सरदार, रात के वक्त करारगाह की तरफ जाइए, खुफिया तरीके से वहां दाखिल होंगे। हम लोग उनके सामने से उन पर हमला करेंगे और उसी लम्हे आप लोग पीछे से उन पर हमलावर हो जाओगे। उनकी गंदी रूहें उनके जिस्मों से खींचकर उन्हें तबाह कर दूंगा। जी 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 शीश गानर, जी का शीश गानर। चलो जो भी है। हाँ मेरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खाने खाए हैं। मैं आज तक जहां भी गया वहां का मशहूर खाना जरूर खाया, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाया। ये बताओ, इतना मजेदार खाना आखिर किस जगह का है? कौफकास के पहाड़ों का खास खाना है ये। जांबाज ये खाना खाकर पेट भरेंगे और जालिमों के खिलाफ अपनी तलवारें लहराएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम उन जाबाजों को जो खाने की बेहतरीन अक़साम जानते हैं और उसके साथ साथ हक की राह में लड़ते हैं। शुक्रिया, मजा आ गया। आज का खाना बहुत मजे का था। सलामत रहो। शुक्रिया जरगुताई साहब। भाई हाथ सलामत रहें तुम्हारे। खाना वाकई बहुत लजीज है, मगर इसके बाद हम बाकी पकवान नहीं खा सकेंगे। हमारे काफिलों पर धावा बोला गया है, बेशुमार लोग शहीद हुए हैं। एक तरफ ये दर्द और दूसरी तरफ ये शहजादों की अलहदगी। कबीले में कोई नज़्म व नुस्ख नहीं रहा चेरकोताई सरदार। बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या ये सब कुछ हम पहली बार देख रहे हैं? हम लोग फिर से मुत्तहद होंगे और तुम लोग देखना कि अल्लाह के हुक्म से हर चीज पर काबू पा लेंगे। अल्लाह के हुक्म से। और फिर सरदार भी हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 जानें भी होती तो इस्लाम की तरक्की की खातिर उस्मान साहब के लिए वक्फ कर देता। वो हक के रास्ते पर हैं। माशाअल्लाह तौरान, माशाअल्लाह। बिल्कुल सही कहा। जो राय हक पर निकलते हैं, फतह भी हमेशा उन्हीं की होती है और अल्लाह भी उनकी मदद करता है। चलो अब खाना खाओ मजे से, कल महाज पे निकलना है। चलो खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग वो होती है
कि भाई भाई जंग में एक साथ लड़े और फतेहाब होकर लौटे, लेकिन आपने बुरहान साहब के साथ इख्तिलाफ किया। हाँ, ऐसी ही बात है। चाहे जितना भी इख्तिलाफ कर ले हम सब के दिल एक हैं और हक की राह में साथ धड़कते हैं। इसलिए जंग के मैदान में कभी भी हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, फिक्र मत करो। चलो जल्दी से कल की तैयारियां मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तैयारियां करते हैं। नींद नहीं आ रही मुझे, मैं बाहर जा रही हूँ ताज़ा हवा लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अंदर आ सकती हूँ बेटा? आ जाएं वालिदा। बेटा वालिदा। अलाउद्दीन अली, मेरे दिल का सुरूर, मेरी दुआओं का समर। तैयारी शुरू कर दी है जाने की? जल्दी किस बात की है? जितनी जल्दी करें अच्छा है। एक बार दोबारा सोच लो बेटा, हमारे खानदान के लिए, मेरे लिए बेटा। मेरी प्यारी वालिदा, प्यारी वालिदा। मेरा फैसला हतमी है वालिदा। नहीं रुक सकता मैं। मेरा दिल तोड़ रहे हो बेटा। वालिदा मत करें ऐसा, मत करें वालिदा। मैं वापस आऊंगा। अपने इल्म और कलम से हमेशा इस रियासत की खिदमत करता रहूंगा वालिदा।
मुझे अब जाना होगा। जब से तुम्हारे हाथों ने ये कलम थामा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की बेटा, ताकि इल्म के सफर में भी तुम कामयाब रहो। ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है वालिदा, कि मैं जिस सफर पे निकल रहा हूं उसमें आगे बढ़ूं। दुखी मत हो आप, बिल्कुल भी दुखी ना हो वालिदा। मुझे पता चल गया है सब। कुछ ना कहें वालिदा, कोई कुछ नहीं जानता, खास तौर पे बाबा। उनके ऊपर यह बोझ नहीं डालना चाहता मैं यहां तुम्हें अलविदा कहने नहीं, बल्कि समझाने आई हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आपस में इख्तिलाफ करें। वालिदा, वालिदा, यहां मेरे दिल में आग जल रही है, और ये आग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। डर है कि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर होगा। मैं दिल में बेटी की मिलने की उम्मीद लिए जी रही थी। लगता है अब बेटी और बेटे दोनों के लिए तड़पूंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा वालिदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इकट्ठे होंगे, हलीमा के साथ इकट्ठे होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं बाबा उसे वहां कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। हलीमा,